आप सभी लोगों को फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्थ 94 एकेडमी पे। तो आज हम सीखने वाले हैं किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो चलिए आइए बिना देरी किए हुए हम सीखते हैं अपना। तो हमारी जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे किया जाता है। आसान, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए पहली संख्या एक ही है। अब ये संख्या एक है, अब हम इसका गुणनखंड कैसे करें। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो संख्या दी गई होती है उसमें जो संख्या दी गई होती है उसको तब तक काटिए कि जब तक उसका शेषफल जीरो ना आ जाए। अगर जीरो नहीं आ रहा है तब तक आप काटते जाइए। जब जीरो आ जाएगा छोड़ दीजिएगा, और जिन जिन संख्याओं से कटेगा वही उसका गुणनखंड होगा। जैसे मान लीजिए ये एक है, तो सबसे छोटी संख्या एक से ही हम भाग देंगे। अब एक से हम एक में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ आएगा एक, शेषफल हमारा क्या हुआ, जीरो। तो अब एक का गुणनखंड क्या होगा, एक का गुणनखंड होगा एक। अब इसी तरह हम दूसरी संख्या लेते हैं दो, दो लिए। अब हम दो का गुणनखंड निकालेंगे, दो में भाग देंगे। देखिए कैसे, ऐसे बनाइए, ऐसे भाग दिया जाता है। अगर हम एक से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, दो बार। जितनी बार जाएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, दो। सेम सेम हुआ, किसी भी अगर एक से किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो सेम वही संख्या आती है। तो अब देखिए, अब एक के बाद दूसरी संख्या क्या आती है, दो। अब दो से हम भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, दो एक कम एक, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा, एक, फिर हम एक से देंगे। अब यहाँ एक एक कम एक, हो जाएगा जीरो। तो ऐसे ना होता है, इसका सीधा सीधा जो भी दो से दिया जाता है, अब दो का हम ऐसे निकालते हैं। दो से भाग दिए, दो एक कम, एक बार गया, एक आया। फिर हम एक से भाग देंगे, एक बार जाएगा, हमारा शेषफल क्या बचेगा, जीरो, खत्म। अब हमारा दो का गुणनखंड जो होगा, जो दो का गुणनखंड होगा वो दो कामा एक होगा। अब हम इस तरह तीन का निकालेंगे, ये तीन है तो तीन में एक तो तीन हो जाएगा, तीन एक कम तीन, फिर एक से कटेगा, एक ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अब इसका जो गुणनखंड होगा वो एक और तीन होगा। इस प्रकार हम चार का देखें, चार का जब हम निकालेंगे तो पहले दो से जाएगा, एक से लास्ट में जाना ही जाना है, दो से जाएगा तो यहाँ दो बचेगा। फिर दो दूना चार, दो आया, फिर दो से हम करेंगे तो एक बार जाएगा, फिर एक। अब हम एक से करेंगे तो ये एक बार जाएगा तो कट जाएगा नीचे, कुछ भी नहीं बचेगा, घटाएंगे। तो अब चार का गुणनखंड क्या होगा, इस तरह देखें तो हमारा तो पहला तो एक हो जाएगा, फिर दो होगा, फिर दो होगा। अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए और देखिए क्या आता है, ये देख लीजिए, एक दूना दो, दो दूना चार, बराबर चार आ गया। अब ये तो रहा छोटी संख्याओं का। अब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, अब उनका गुणनखंड निकालना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए, अब इसी तरह से हम अगर 12 का निकालें, अब 12 का गुणनखंड क्या होगा, निकालिए। तो जब हम 12 का निकालेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले किससे काटेंगे, एक तो लास्ट में आएगा ही आएगा। तो सबसे छोटी संख्या हम पहले दो से काटते हैं, दो से काटेंगे, दो छक्का 12, छः लिखें, फिर ये दो से कटेगा, कट जाएगा, दो तिहाई छः, फिर यहाँ से निकाल लें। अब ये तीन कटेगा तीन से, तो तीन एक कम तीन, अब ये कट जाएगा एक से, खत्म। तो अब देखिए 12 का जो गुणनखंड होगा, 12 का गुणनखंड क्या होगा, दो गुणे तीन गुणे एक। एक लिखें चाहे ना लिखें, क्योंकि एक से अगर किसी संख्या में गुणा किया जाता तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, दो दूना चार। अब चार का तीन में गुणा करेंगे, चार तीन 12। अब 12 का एक में गुणा करेंगे तो 12 ही आए।
अब इन सब का गुणा करने के बाद हमें 12 ही मिला। तो 12 के कितने गुणनखंड होंगे? 3 हो गए। तो अगर टोटल होंगे तो 4, पर मेन होते हैं 3। 2 2 2 3, ये हो गए इन सब का गुणनखंड। अब ऐसे देख लिया जाए तो दो दोनों, अब इनका आपस में गुणा कर लिया जाए तो 2 गुणे 2 बराबर हो गया 4। ये इतने का वैल्यू 4 आ गई। और 4 में 3 से गुणा कर दिया जाए तो 12। तो 12 का गुणनखंड ये होगा 4 और 3। अब आगे हम इसी तरह हम 15 का निकालेंगे। देखिए ये संख्या है 15। तो अब 15 किससे कटेगा? 1 से तो कटेगा ही कटेगा, वो तो लास्ट में हम देखेंगे। अब देखिए 15 किन के पहाड़ा में आता है? 3 का। तो 3 बचे 15, 5 आया। अब 5 5 से कट जाएगा, 1 से काट देंगे इसको, 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो अब 15 का गुणनखंड क्या आएगा? 3 कामा 5। अब 3 का 5 में गुणा कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ये हम गुणनखंड क्यों निकाल रहे हैं? जब हम कक्षा 9 या कक्षा 10 की जब हम गणित सॉल्व करेंगे, मैथ सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे जब हम समीकरण सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण हुआ या कोई भी समीकरण हुआ, तो वो हमें वहाँ गुणनखंड निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मूल की प्रवृत्ति पूछी जाएगी। तो वहाँ पर इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। तो गुणनखंड हम इसलिए सीख रहे हैं कि यहाँ पे सीख लेंगे तो आगे फ़ायदा करेगा हमें। ऐसे कंपटीशन वाले भी एग्जाम में कुछ समीकरण के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर भी ये गुणनखंड अपना रोल निभाता है। तो आप और आइए आगे हम देखते हैं इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का कैसे निकलेगा। अभी तक तो हमने 2 अंक का देखा, 15 तक का। अब आगे और भी देखेंगे कि कैसे निकलेंगे वो आने वाली बड़ी बड़ी संख्याओं के कैसे निकलते हैं। अब आप लोग 18 का निकालिए, 18 का गुणनखंड क्या आएगा? 18 का निकालिए, 18 का। अट्ठारह को निकालेंगे तो सबसे पहले किससे कटेगा? 3 से 2 से कटेगा। फिर उसके बाद कितना आएगा? 9। फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। चलिए देखिए, अब हम निकालते हैं 18 का। 18 का जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18, यहाँ कितनी बार गया? 9 बार। 9 लिखें। अब 9 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब 9 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो अब हम फिर 3 से भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। फिर 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। अब आ गया यहाँ एक लिख लीजिए चाहे मत लिखिए, कट गया, खत्म, 0 आ। अब जो हमारा गुणनखंड होगा 18 का वो यही होगा। तो 18 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, ये होगा हमारा गुणनखंड 18 का। एक तो हर किसी का होता, जो कोई भी संख्या होगा उसका कोई भी अगर गुणनखंड नहीं होगा तो वो सबसे छोटा गुणनखंड 1 ही होगा। एक ही ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या को काटता है और उतने ही बार काटता है जो संख्या दी गई होती है। तो अब इस तरह से हम देखेंगे कितने का। आगे हम निकालते हैं 27 का। अब देखिए 27 किससे कटेगा? क्या 27 2 के पहाड़ा में आता है? 27 2 से कटेगा?
बताइए आप लोग। 27 2 से नहीं कटेगा तो अगली संख्या हम 3 से ट्राई करेंगे। तो कितनी बार जाएगा? 3 नवा 27, 9 बार गया। अब फिर 3 9 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर ये। तो ओह, अब ये एक बार जाएगा तो एक आएगा यहाँ पे। अब इसका गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। अब इनका आपस में गुणा करके देख लीजिए, 27 ही आएगा। 3 3 9 3 27, 27 गुणे 1, 27 एकम 27। अब इस तरह हम निकालते हैं। 27 हो गया, 32 का निकालिए। अब 32 का गुणनखंड निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो ये 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 से कटेगा। तो 2 से काटिए, तो 2 एक कम, 2 से 3 में भाग देंगे हम तो एक बार जाएगा, 2 एक कम 2 और एक हासिल बचेगा, यहाँ हो जाएगा 12। देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा 32, भाग देंगे तो 2 एक कम 2 बचा 1। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा। अब 2 से 12 में 2 छक्का 12, तो हमारा आया यहाँ पे 16। अब 16 में फिर हम 2 से भाग देंगे, 16 में फिर हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8। फिर 8 में हम 2 से भाग देंगे क्योंकि ये 8 कटेगा 2 से, 4 आएगा। फिर 4 में 2 से भाग देंगे तो अब कितना आएगा? 2 आ जाएगा। फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब 1 से 1 में भाग देंगे, 1 ही आएगा। तो 32 का गुणनखंड क्या होगा? कितनी बार आया? 4। कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होगा? 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 1। ये हो गया। ये तो हमारा 32 का गुणनखंड है। अब हम 35 का निकालते हैं। 35 का निकालेंगे तो कितना आएगा? अब देखिए, क्या ये 35 3 से कटेगा? काट के देखिएगा तो नहीं कटेगा। 3 एक कम 3 5, 3 से 5 नहीं कटता है। तो हम अब 5 के 5 चलेंगे। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए कब आएगा? 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। 7 बार में कटेगा। अब ये 7 7 से कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। अब इसका क्या आएगा? 5 गुणे 7 गुणे 1। एक आप लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये संख्या जब भी संख्या में गुणा होगा तो ये उसके मान को कोई बदलता नहीं है। तो इसका ये हो गया गुणनखंड 5 और 7। अब तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम चलते हैं इससे बड़ी संख्याओं देखेंगे, 3 अंक। अब मान लीजिए आपको 100 का निकालना हो। 100 का निकालिए आप लोग। 100 का गुणनखंड निकालिए, ऐसे करिएगा। अब निकालिए, भाग दीजिए। 100 का निकालिए। चलिए आइए निकालते हैं। अब 2 से भाग दीजिए इससे। तो 2 पच्चे 10, इतना कट गया, ये 0 नीचे आ गया। ठीक। अब फिर हम 2 से भाग देंगे। तो 2 से अगर हम 50 में भाग देंगे तो पहले 5 में जाएगा। 2 दूना 4, बचा कितना? 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, यहाँ हो गया 10। 2 पच्चे 10। फिर हम 2 से भाग देंगे। नहीं समझ में आता? यहाँ पे देखिए कैसे वो हुआ। 50 है ना, 2 से भाग दीजिए। तो इसमें देंगे तो 2 दूना 4, 4 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 बार। 2 पच्चे 10। अब 25 आ गया। 25 में 2 से भाग नहीं जाएगी, रुक जाए, क्योंकि इसको पूरा पूरा कटना है ना। ये पूरा पूरा कटना चाहिए। जिस भी संख्या से भाग दीजिएगा ये पूरा पूरा कटना चाहिए, शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। तो 3 से 25 नहीं कटेगा, 4 से 25 आता ही नहीं, 5 से कटेगा। तो अब देखिए 5 पचे 25,
फिर यहाँ 5, 5 एक कम 5, 1 बच गया, 1 से भाग देंगे 1 आएगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। 1 से करेंगे तो वही बात है। अब इसका गुणा कर ले, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, अब 20 पच्चे 100, आ गया 100। गुणनखंड ये होगा। अब इस तरह हम कितने का देखें, चलिए 132 का हम देखते हैं। एक 132 का निकालिए कितना आएगा। 132 का निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 है, 2 से कटेगा तो 2 से हम भाग देते हैं 2। अब 2 से हम भाग देंगे तो 2 छक्का 12, 1 बचेगा, 2 छक्का 12, 1 बचेगा, 1 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 12, फिर 2 छक्का 12। देखिए यहाँ पे 132 भागे 2, 2 छक्का 12 लिखे आप। यहाँ से 12 में से 13 में से 12 घटेगा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ 2 छक्का 12, अब 0 0, ये हो गए। तो 6 6, अब हम 2 से फिर भाग देंगे, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 3 6, अब 33 आ गया। 33 किससे कटेगा? 3 से, तो 3 से भाग दीजिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब 11 किससे कटेगा? 11 खुद 11 से कटेगा, 11 एक कम 11। अब इसका जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। करके देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 4 3 12, अब 12 ग्रहियम 132, 12 दहा में 120, एक 12 और 12 जोड़ेंगे 132 आ जाएगा। इतना आ गया। अब आप लोगों के लिए कुछ है होमवर्क में, आप उसका निकालिएगा कि गुणनखंड क्या क्या होगा। पहला है 196, इसको आप लोग निकालिए। दूसरा है 256, तीसरा है 306, चौथा है 512, 5 का निकालना पड़ेगा। पांचवा है 1024। आप इतने का गुणनखंड निकालिएगा और निकालने के बाद कमेंट में लिख दीजिएगा, और नहीं आएगा तो भी कमेंट में बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही, कहाँ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर हम उसको अगली वीडियो में उसका हल बता देंगे आप लोगों का। पर कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। धन्यवाद।